जब कभी हम तानाशाह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र उभरता है, हिटलर। ऐसा लगता है हिटलर और तानाशाह एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। हिटलर का मतलब तानाशाह और तानाशाह का मतलब हिटलर। समाज में किसी व्यक्ति के डोमिनेटिंग नेचर या तानाशाही रवैये के कारण लोग उसे हिटलर तक कहने लगते हैं। जर्मनी के शासक हिटलर और तानाशाह की यह कड़ी कैसे और क्यों जुड़ी, आइए जानते हैं संक्षेप में और शुरुआत से। कम उम्र में पिता का देहांत होने की वजह से मात्र 16-17 साल का एक लड़का पोस्टकार्ड पे चित्र बनाता है, उसे बेचता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। सपना एक पेंटर बनने का था, कोशिश भी की, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एग्जाम भी दिया, लेकिन 2 बार रिजेक्ट होने के कारण और कुछ परिस्थितिवश हिटलर ने अपना रास्ता बदल लिया था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर ने सेना ज्वाइन कर ली थी। वह बहादुरी से युद्ध लड़ा, युद्ध में उसे घायल भी हुआ और घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती भी। बहादुरी का पुरस्कार मिला और 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन युद्ध में जर्मनी की हार की वजह से हिटलर को काफी दुख हुआ। बहुत बड़े तबके ने हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार माना। हिटलर के मन में भी यहूदियों के प्रति नफरत की प्रबल भावना थी और यही प्रबल भावना धीरे धीरे राजनीतिक मोड़ लेने लगी। 1918 में इन्होंने नाजी दल की स्थापना की। भाषण देने का जबरदस्त अंदाज और आत्मविश्वास से लोग नाजी दल से जुड़ने लगे। हिटलर ने भूमि सुधार कानून एवं विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग खुशी से जीवन निर्वाह कर सकें। धीरे धीरे 1922 तक हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके थे। जनता में अपने लक्ष्यों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जारी रखा गया, कभी भाषण के माध्यम से तो कभी समाचार पत्र के माध्यम से। अब हिटलर ने अपनी सैनिक की टुकड़ी तैयार करनी शुरू कर दी थी। भूरे रंग की पोशाक वाली सेना तैयार भी हुआ और 1923 में वर्तमान जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश भी की गई। कोशिश असफल रही और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। वहीं जेल में लिखने का काम शुरू हुआ और मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिख डाली। इसमें नाजी दल का लक्ष्य और उस लक्ष्य के लिए सदस्यों की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। अपनी जाति और समुदाय को श्रेष्ठ बताते हुए यह भी लिखा गया कि जर्मन को विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूरा अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए जमीन प्राप्त करनी चाहिए। 1930-32 का समय था। उसी दौर में जर्मनी व्यापक आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, जनता में असंतोष था। उसी का फायदा उठाकर हिटलर ने फिर से लोकप्रियता हासिल की और चुनाव लड़ा। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वे 1933 में जर्मन चांसलर बन चुके थे और यहीं से शुरू हुआ तानाशाही और यहीं से शुरू हुआ यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला। राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह के संधियों की अवहेलना कर दी और पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में तो हिटलर अपने मंसूबे में सफल होते जा रहे थे, लेकिन अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था और यहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर को खुद को गोली मारकर हत्या करनी पड़ी, मतलब हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो ये थी हिटलर की तानाशाही की कहानी शुरुआत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।